हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 11 की क्लास में हमने शुरू किया था, आपको कुछ परिभाषाएं बताया था। आज हम उसी परिभाषाओं की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम संघ समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। संघ समुच्चय क्या है? यहाँ देखिए हमने परिभाषा लिखा है। संघ समुच्चय या इंग्लिश में जिसे कहते हैं यूनियन सेट्स, ये क्या है? दो या दो से अधिक समुच्चयों का संघ समुच्चय वह समुच्चय होता है। संघ समुच्चय वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है, वह समुच्चय होता है जिसमें उन समुच्चयों के प्रत्येक अवयव को एक साथ, मतलब जो अलग अलग अवयव है, समुच्चय ए बी सी डी जो भी हो, जो अलग अलग अवयव है उन सभी को एक साथ बिना दोहराए हुए, मतलब कोई भी अक्षर समुच्चय में दोहराया नहीं जाता है, बिना दोहराए हुए लिखा जाता है। जैसे भी उदाहरण देंगे आपको ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ए बराबर एक पद दे रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ए बराबर एक पद दे रखा है, एक समुच्चय है। ए बराबर मान लेते हैं एक है, दो है, तीन है, पांच, एक समुच्चय है। बी बराबर एक समुच्चय है, चार है, दो है, तीन है, नौ है, आठ। और एक सी बराबर समुच्चय है, एक है, दो है, तीन है, 11 है, 13 है। ये अब इसका हमें संघ समुच्चय का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ए, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। इंग्लिश शब्द ज्यादा उच्चारित किया जाता है ना, संघ हिंदी वाला नहीं बोला जाता है। हिंदी में इसे कहेंगे ए संघ बी, या इसी को पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब जो ए और बी अलग अलग है, जो ए का मान है, ए का मान कितना है? एक है, दो है, तीन है और क्या है? पांच है। ये ए है, इसको जोड़ना है। यूनियन का मतलब जोड़ना है, एक साथ लिखना है। किसके साथ? बी के साथ। बी क्या है? बी है चार है, दो है, तीन है और क्या है? नौ है और क्या है? आठ है। ये बी है। अब बी के साथ ए को जोड़ना है। जोड़ना है मतलब दोनों को साथ में मिला के लिखना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी संख्या दोहरानी नहीं चाहिए। ए और बी को हम साथ लिखने चल रहे हैं, लेकिन कोई भी संख्या दोहराएगी नहीं। जैसे एक है, एक एक बार लिख लो। यहाँ दो है, दो लिख लो। तीन भी है, तीन लिखो। चार है, चार भी लिखो, दोनों को मिला के लिखना है। पांच है, पांच लिखो। छह है, छह नहीं है। सात है, सात भी नहीं है। आठ है, आठ है। नौ भी है, नौ भी है। देखिए सभी पदों को लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लेकिन ध्यान ये दिया गया है कोई भी पद दोहराया नहीं गया है। आप देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तीन इसमें, तीन इसमें भी है, लेकिन हमने दो बार नहीं लिखा है। तो ध्यान रखना है आपको, समुच्चय लिखते समय आपको कोई भी संख्या दोहरानी नहीं है। यूनियन का मतलब दोनों को एक साथ लिखना है। अगर तीन रहे होते तीनों को एक साथ लिखते, है ना। जैसे एक तीनों का भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तीनों को अगर एक साथ लेना है तो हम तीनों को भी एक साथ ले लेते हैं। अगर तीनों को एक साथ हम लेंगे तो जैसे हम तीनों को एक साथ लेके बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए हमको जैसे निकालना है ए, ए यूनियन बी, यूनियन सी, मतलब ए बी सी तीनों को क्या करना है? साथ में करना है। तो ए का मान आप देखे हैं कितना है? एक है, दो है, तीन है, पांच है। ये ए है, इसको यूनियन करना है किसके साथ? बी के साथ। बी कितना है? चार है, दो है, तीन है, नौ है और कितना है? आठ है। अब इसको यूनियन फिर करना है किसके साथ? सी के साथ। सी कितना है? एक है, दो है, तीन है। एक है, दो है, तीन है और क्या है? 11 है और 13 है। 11 और 13 यही है ना। अब इन तीनों को साथ में लिखना है। तीनों को साथ में लिखना है मतलब तीनों को एक साथ लिखे, लेकिन कोई चीज दोहराना नहीं चाहिए। तो क्या लिखोगे? एक लिखोगे, दो लिखोगे, तीन लिखोगे, चार लिखोगे, पांच लिखोगे, छह नहीं है ना, सात नहीं है, आठ है, आठ है, फिर नौ है, फिर